सजाएं हुई वो ज़ाहिर है आज हमारे सियासी माहौल का एक हिस्सा हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और बहुत बड़ी यलगार जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई है इस फैसले को बुनियाद बनाकर। ये यलगार सच पर हुई है, ये यलगार शराफत पर हुई है। और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूं ताकि आपके सामने रखूं कि ये फैसला है क्या। ये मेरे हाथ में है ये फैसला। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस फाइज ईसा का लिखा हुआ, जिसमें इन पैसों का जिक्र है। तो इनका अहाता हम कर लेते हैं ताकि बात जो है वो चमगोई तक ना रहे, जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। आज एक और अच्छी चीज हुई है, अहमद नूरानी साहब का वीलॉग जो है उसमें उन्होंने बरतानिया के हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया है। वो जजमेंट भी मुयस्सर है, मैंने अपने एक्स अकाउंट पे आज वो लगा भी दी है। जो दोस्त पढ़ना चाहें उस जजमेंट को पढ़ें, खास तौर से उसके पैराग्राफ 45 और 84 को। देखिए वाकयात क्या है, हकीकत पहले भी वाजे थी, मजीद आप देखेंगे हर रोज खुलकर सामने आएगी। मलिक रियाज खानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नजर आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक उनमें से जो ट्रांजैक्शन है जो शक की नजर से देखी गई वहां बरतानिया में, वो 50 मिलियन पाउंड की खरीद थी जो अली मलिक साहब ने की हसन नवाज साहब से 1 हाइट पार्क कॉर्नर। इसके अलावा भी हैं दीगर भी वहां पे हुई ट्रांजैक्शंस। तो इस सब के तनाजुर में उन्होंने इन अकाउंट्स को देखना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने जो हमारे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मलीर की जमीन के हवाले से, जहां का यह कहा गया कि 16,000 एकड़ जमीन कराची के वस्त में दे दी गई बगैर किसी कीमत के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सरकार की जमीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी। इस जमीन की कीमत जो है वो कम से कम 460 अरब रुपए बनती है, जो हुकूमत सिंध ने मुफ्त दे दी थी। उस फैसले को भी वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सामने रखा। आप जब बरतानिया हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ताकीद से और कितनी बारीक बीनी से उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि इस फैसले की रूह से यह नजर आता है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में वाकया हुआ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया। 460 अरब रुपए तखमीना लगाया, और जो पैसे बरतानिया में आए हैं हमें इनमें कोई रब्त नजर आता है कि शायद ये वही पैसा हो जिसकी खोज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, या जो रकम वहां वो समझते हैं वाजिबुल अदा है, शायद इस रकम का उस रकम से कोई ताल्लुक है। इतनी बात उन्होंने की। ये उन्होंने नहीं कहा कि बरतानिया की सरजमीन पे कोई जुर्म हुआ है, ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि किसी जुर्म के जरिए हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ कुछ शक की गुंजाइश है, हम नहीं चाहते कि ये खानदान बरतानिया में रहे और इसका पैसा बरतानिया में रहे, लिहाजा ये खुद भी चले जाए। वीजे उन्होंने कैंसिल किए उनके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बनाकर, और ये कहा कि ये पैसा जो लेकर आए हैं यहां बरतानिया में ये भी ले जाए। अब इस हवाले से मलिक रियाज खानदान ने अपीलें की, और ये जो जजमेंट है जिसका हवाला अहमद नूरानी साहब ने दिया है, वो उनकी वीजा कैंसिलेशन के खिलाफ अपील की जजमेंट है जो इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट में गई। और वहां उस जजमेंट में उन्होंने इन तमाम वाकयात का जायजा लिया, हाई कोर्ट ने इंग्लैंड एंड वेल्स के। तो वहां उन्होंने यही कहा कि ये आप की अपील हम मुस्तरद करते हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। और उसकी तनाजुर में इस पैसे का तस्वीया होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नजर से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें यह साबित नहीं करना कि यह पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें खराबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहां से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहां से चले जाइए। तो एक मायदा होता है मलिक रियाज खानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस मायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं वो उन्होंने उनका जिक्र इस फैसले में कर दिया है पैराग्राफ 45 और 84 में।
इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट कहती है कि ये एक बायलैटरल माहिदा है, यानी कि दो फरीकैन के दरमियान माहिदा है। एक तरफ अली मलिक साहब हैं, दूसरी जानिब नेशनल क्राइम एजेंसी है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। ये दो फरीकैन का माहिदा है। उस माहिदे में यह लिखा हुआ है कि जो रकूम वहां फ्रीज की गई हैं, जो अकाउंट वहां फ्रीज किए गए हैं, उनको डी फ्रीज किया जाएगा और वो रकम जो उन अकाउंट्स में मौजूद है उसको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा, जो अकाउंट खोला गया है बहरिया टाउन की तरफ से वाजिबुल अदा 460 बिलियन रुपए की अदायगी के लिए, और यह अदायगी होनी है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। लिहाजा उस फैसले में ही, उस मायदे में ये लिख दिया गया और फैसले में इसका जिक्र है कि ये रकम हम रिलीज इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने के लिए, वहां डालेंगे आप। और बराह रास्त यही होता है। फिर 6 नवंबर 2019 को यह मायदा होता है अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उसी दिन 6 नवंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी एक प्रेस रिलीज जारी करती है और इस प्रेस रिलीज का बहुत चर्चा इस जजमेंट में भी हुआ जो राना नासिर जावेद साहब ने दी और पहले भी होता रहा है। उस प्रेस रिलीज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की कहती है दैट मनी विल बी रिटर्न्ड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो अल्फाज हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेकर एक मफरूजा घड़ा गया कि ये पैसा तो खजाने में आना था, ये इस अकाउंट में कैसे चला गया। शायद उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया कि उसके नतीजे में ये पैसा खजाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, जहां बहरिया टाउन ने अदायगी करनी थी मलीर की जमीन की। ये बिल्कुल गलत मफरूजा था और आज ये बिल्कुल अया हो गया है कि ये झूठ पर मबनी मफरूजा था। मायदा ही ये था कि ये पैसा बराह रास्त बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आएगा जो खोला गया है मलीर के पैसों की अदायगी के लिए। और यही होता है। 6 नवंबर 2019 अहम डेट है। इसी दिन वो प्रेस रिलीज है, इसी दिन ये मायदा है। काबीना के सामने 3 दिसंबर 2019 को मामला आता है। काबीना के सामने जो मामला आता है वो सिर्फ इतना है कि जो ये मायदा अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी का हुआ है, नेशनल क्राइम एजेंसी की यह इस्तदा है कि इसको खुफिया रखा जाए। उनका ठीक है, हम खुफिया रख लेते हैं, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। इस 3 दिसंबर की काबीना की मीटिंग से पहले 29 नवंबर को 100 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे, यानी कि 6 नवंबर के फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। 29 नवंबर को 101 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके थे। उसके बाद यह काबीना में बात होती है। लिहाजा यह बिल्कुल गलत है कि काबीना से कोई फैसला लेकर वो पैसा जो रियासत के खजाने में आना था उस पैसे को मुंतकिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, यह गलत बात है। और यहां तक इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जाना था वहां से आगे उसकी अदायगी अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को होती है तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जमीन मुफ्त में दी गई थी बहरिया टाउन को, वो हुकूमती जमीन थी, वो सरकारी जमीन थी। लिहाजा उसकी अदायगी भी इसी जुमरे में आएगी कि यह सरकार को अदायगी हो रही है। जब सरकार की जमीन आपने मुफ्त दे दी किसी को और उस जमीन की अदायगी होती है तो अदायगी सरकार को है। ये लिखा उन्होंने कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 के तहत काम करती है। ये तमाम जमीन जो थी उस कानून के ताबे थी और इसको दिया गया। लिहाजा इस जमीन की जो अदायगी है वो रियासत को अदायगी है। तो ये पैसा रियासत ही के पास आया या आना था। लेकिन इसमें एक कदम और था। जब यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो यह कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में नहीं गया, यह सुप्रीम कोर्ट की दस्तरस में आया ना। इसकी हवालगी तो सुप्रीम कोर्ट को की गई। सुप्रीम कोर्ट को अब भी यह इख्तियार था, बरतानिया में कोई भी मायदा हुआ हो 6 नवंबर को अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन, कि इस पैसे से क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई मजबूर महज तो नहीं है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास यह पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस पैसे को आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए या इस पैसे को सरकार को दे दिया जाए किसी और मद में। और यही हुआ। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पैसा इस अकाउंट में आया था 34 अरब रुपए बनते थे वो रुपयों में, उसका जो मुतबादिल था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो तो सीधा पहले दिन ही 171 मिलियन पाउंड
वो चले गए थे स्टेट बैंक के पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है, उसके मुतबादिल रुपयों में जो होता है, वो गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में। लिहाजा ये याद रहे कि पहले दिन ही हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में 171 पाउंड का इजाफा हो गया था। उसके मुतबादिल 34 अरब रुपए पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, एक पैसा वहां से बाहर नहीं निकला। उसके बाद डिवैल्यूएशन हुई, मार्कअप आप जानते हैं 18-20% भी रहा, वो रकम बढ़ती रही वहां पड़ी भी। कुछ रकम इस 34 अरब से पहले भी बैरिया टाउन ने जमा कराई थी। लिहाजा 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पास 94 अरब रुपए मौजूद थे। ये 34 अरब रुपए कोई 20-30 अरब रुपए बढ़ चुके थे डिवैल्यूएशन और मार्कअप की वजह से। 94 अरब रुपए 9 जनवरी 2024 को 23 नवंबर 2023 के फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? ये मुआहदा बरतानिया में भी यही था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद थी कि ये पैसा वो आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते या वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इस पैसे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में बांट दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दिया गया और तकरीबन 44 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए। तो अब कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान की किसी इकाई को या किसी एजेंसी को एक पैसे का भी नुकसान हुआ है, या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहाँ जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया? बिल्कुल ये एक लग़्व दास्तान है। जो जितने दिन आगे बढ़ेंगे आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िए। दोनों जो हमारी पाकिस्तानी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की 23 नवंबर 2023 की और ये राना नासिर जावेद की जजमेंट, इनको गौर से पढ़िए। और आज जो मैंने यूके इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की जजमेंट अपने एक्स अकाउंट पे लगाई है, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़िए, पैरा 45 और 84, और आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। इसके साथ ही राना नासिर जावेद साहब ने ये लिख दिया इसके अंदर कि जो ट्रस्ट बना था, लेकिन ट्रस्ट की जमीन मई 2019 में खरीदी जाती है। उस वक्त ट्रस्ट चूंकि अभी कायम नहीं हुआ था, कानूनी तरीका होता है हमारे यहाँ ट्रस्ट कायम करने का, उस वक्त लिखा गया कि बराए अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ये जमीन मुंतकिल की जाती है जुल्फिकार बुखारी साहब को। जुल्फिकार बुखारी साहब ने वो जमीन अमानतन अपने पास रखी और जब 2020 में ट्रस्ट बन गया तो उसको मुंतकिल हो गई। तो ये जमीन ट्रस्ट ही में रही। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस पे एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई, यूनिवर्सिटी चली, आज दिन तक वो चल रही है। अब उसको बंद करने की साजिश है। तो किस तरह ये इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ? ये यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट उसी नौयत का ट्रस्ट है जैसे शौकत खानुम एक ट्रस्ट है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है। क्या उनके हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम अरबों हार रुपए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है शौकत खानुम, वहां 10 अरब रुपए आप और मैं देते हैं हर साल, तो क्या वो 10 अरब रुपए किसी की जेब में जाते हैं? वो वहां नादार जो मरीज आते हैं उनके इलाज पे खर्च होते हैं। और यही कुछ अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रहा था। जो भी रकम वहां आई, जो भी जमीन थी, जो भी इमारत तामीर हुई, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को था जिनको मुफ्त तालीम वहां पे दी जा रही थी। यह कहना कि ये इमरान खान की जात या बुशरा बीबी की जात को कोई मुनफियत है, इससे बदतरीन झूठ नहीं हो सकता। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका मकसद एक रूहानियत की तरफ रागिब करना, रूहानियत से मुंसलिक तालीम देना, वहाँ और भी कोर्सेज थे, लेकिन उस पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल जो था वो सीरतुन नबी के हवाले से कायम किया गया था और इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह इस फैसले की कोई वक़्त नहीं। इस फैसले ने यह कहा कि ये यूनिवर्सिटी और ये ट्रस्ट शैम है, जैसे कि वहां पढ़ने वाले बच्चे वजूद नहीं रखते, जैसे वो इमारत वजूद नहीं रखती। उसको किस तरह आपने शैम कह दिया? शैम कहने की वजह से, यानी कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका वजूद ना मानकर यह कहा गया कि ये तमाम रकम जो इस यूनिवर्सिटी में गई है, तसव्वुर किया जाएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जेब में गई है, और इस बुनियाद पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सजा दी गई है। यह है ये बोंडा फैसला, जिसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया गया जिनको नहीं खड़ा होना चाहिए था, जिनको अपने वकार का एहसास करना चाहिए था।
कोई आलिम है, कोई और रुतबा रखता है माशरे में, कम से कम वाकयात को जान तो लें, पढ़ तो लें। किसी के कहने पर आके झूठ की तरफदारी करना किसी को जेब नहीं देता। तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि हकीकत को जानें, इन फैसलों को पढ़ने की कोशिश करें। जो नहीं पढ़ सकता वो सुने, गौर करें। किसी पे तो एतबार आपको करना होगा। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। एक दो दिन में हम इंशाअल्लाह अपील में होंगे आला अदालतों के सामने। जो भी हमारा अदालती निज़ाम है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं इस तरमीम का मकसद ही ये था कि अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया जाए, मनपसंद जजों को मुकर्रर किया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। हर रोज़ जो जज साहिबान मुकर्रर हो रहे हैं जुडिशल कमीशन के ज़रिए, जिसमें हुकूमत की अब एक ऐसी अक्सरियत है जिसको कोई और तोड़ नहीं सकता, वो वही जज है जो हुकूमत के और औरों के मंजूर नज़र हैं। इस माहौल में भी हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे, हम सियासी जंग भी लड़ेंगे, हम अखलाक की बुनियाद पे भी लड़ेंगे, हम सोच और फिक्र की बुनियाद पे लड़ेंगे। आपके सामने पेश होते रहेंगे, आप सवाल कीजिए, झूठ को उजागर कीजिए। अगर मेरी बात में कोई सुकम है, कोई कमी है, कुछ मैं छुपा रहा हूं, तो खुदा के लिए मुझे बताइए। बिल्कुल मेरा गिरेबान थामिए। मैं आपके सामने पूरी दर्दमंदी से और पूरे वसूख से बैठा हूं कि मेरा हर लफ्ज सच पर मबनी है, और सच को अब कोई नहीं छुपा सकेगा। जो बुशरा बीवी के साथ किया इन्होंने, उनका इस सारे मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है। 2021 में वो इस ट्रस्ट की ट्रस्टी बनती हैं। बस उस एक अमल की बुनियाद पर यह कहना कि ये 7 साल जेल की सजावार है, ये एक शर्म का मकाम है। ये एक हमला है, सियासी हमला नहीं, ये जाती हमला है। ये इमरान खान के घर पर हमला है। हम सियासत को किसी और नहज पे ले जा रहे हैं जहां सियासत नहीं रहती। वहां हम बिल्कुल एक ऐसी डगर पे चल पड़ते हैं जहां फिर हर एक का गिरेबान हर एक के हाथ में होता है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि खुदा के लिए होशमंदी का दामन थामिए। हम हर सतह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस मुल्क में फलाह हो, ताकि इस मुल्क में अमन आए। जो तनाव की सूरत हाल है, जो इंतशार की बात होती है, वो ख़त्म हो। हम इस मुल्क में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, तामीरी रोल अदा करना चाहते हैं। हम आइन और कानून की बहाली चाहते हैं, हम शराफत की बहाली चाहते हैं। और ये जो मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ, कमल शौज़ब बीबी बात करेंगी, हमारी वुमेन्स विंग की ये सदर हैं। हमारा मकसद भी ये है कि पाकिस्तान के अवाम से अपील करें और सच को आपके सामने लाएं। बहुत शुक्रिया।